हेलो बच्चों, वेलकम टू हर्ष पब्लिक स्कूल गुरुग्राम यूट्यूब चैनल्स। तो आज बच्चों हम देखेंगे मैथ साइड का एक्सरसाइज 2.3 और उससे पहले हमेशा की तरह पहले कॉन्सेप्ट को देखेंगे एंड देन आफ्टर उसके बाद हम एक्सरसाइज को सॉल्व करेंगे बच्चों। ठीक है, तो चलिए देखते हैं इनके कॉन्सेप्ट क्या है और इसके बेस पे कैसे क्वेश्चन आपको क्या है बच्चों। कह रहे इजी टू ऐड करना बहुत ही ईजी है। क्या है उनके कुछ रूल्स है, कुछ रेगुलेशंस है, तो उस रेगुलेशन को समझो, रूल को समझो। पहला कह रहे हैं एडिंग जीरो। बच्चों एक चीज याद रखना, व्हेन कह रहे हैं, आपको वर्ड पहले मैं बता देता हूं ये क्या कहना चाह रहा है। व्हेन जीरो इज एडेड टू अ नंबर्स द सम इज इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। मतलब जीरो किसी नंबर में ऐड करेंगे ना तो वो नंबर इटसेल्फ होगा, वो खुद ही नंबर होगा। जैसे 34 में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो 34 ही होगा। 655 में जीरो को ऐड किया तो वही नंबर आएगा। कोई भी नंबर ले लो बच्चों, आप ऐसे करो ना, एनी नंबर्स एडिंग विद जीरो नंबर इटसेल्फ, वो नंबर क्या होगा, इटसेल्फ ही होगा। किसी भी नंबर में अगर आप जीरो को ऐड करोगे तो वो नंबर ही होगा। क्लियर? लेट्स सी आगे देखो, कह रहा है एडिंग नंबर्स दैट एंड विद जीरो। अच्छा, अब अगर किसी नंबर को ऐड करोगे, अगर उसके एंड में जीरो होता है ना तो वो भी नंबर क्या होगा, जीरो ही होगा। लेट्स सी द एग्जांपल्स। कह रहे ऐड 500s एंड 200s। देखो एंड में जीरो है इसमें और इसमें भी एंड में जीरो है, तो जब आप ऐड करोगे ना बाकी तो उसके एंड में भी जीरो ही होगा। और 5 2 है तो 5 2 7 हो जाएगा, बाकी एंड में जीरो ही होगा। लेट्स सी, तो 500 प्लस 200 क्या होगा, 700। आई हैव अच्छे से क्लियर हुआ। तो यहां पे देखो बच्चों, ये चीटी कहना भी चाह रहा है आपसे कि नंबर्स दैट एंड इन जीरो कैन बी एडेड इजीली। किसी भी नंबर के आगे अगर एंड में जीरो होता है तो ऐड करना बहुत ही आसान होता है, जो आप अभी देखें भी है ना। चलिए और इनके कुछ फैक्ट को देखते हैं बच्चों, जो आपको बहुत हेल्प मिलेगा। एडिंग 10, कह रहे 10 ऐड करेंगे तो क्या होगा, तो देखो बहुत इजी है। व्हेन द नंबर्स 10 इज एडेड, व्हेन द नंबर 10 इज एडेड टू अ नंबर, इफ इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 10 देन प्लेस बाय 1। अगर किसी नंबर में 10 अगर आप ऐड करते हैं तो जो नंबर में आप ऐड करते हैं ना उसका जो 10 प्लेस है ना वो इंक्रीज कर जाएगा। यूनिट प्लेस में कुछ नहीं होगा, उनके जो 10 प्लेसेस होते हैं ना उसमें वो इंक्रीज कर जाता है, मतलब बढ़ जाता है। चलिए एग्जांपल दिखाते हैं। ये देखिए 35 एक नंबर है, इस नंबर में हमने 10 ऐड किया तो 5 को कुछ नहीं होगा, सिर्फ 3 को कुछ होगा। तो देखो 5 एज इट इज आ गया, 3 जो है वो 4 बन गया। अब आप चाहे तो ये एग्जाम्पल देख लीजिए, 500 और 53, इसमें 10 ऐड करेंगे तो 3 को कुछ नहीं होगा, 5 को कुछ होगा। 5 देखो बदल गया 6 में, तो इसके जो 10 प्लेसेस है ना ये इंक्रीज कर जाता है। अब यहाँ पे देखो 5312 है, इसमें सिर्फ 1 को कुछ होगा क्योंकि जो 10 प्लेस है वही चेंज होगा, तो देखो वही चेंज होगा। तो आई होप एडिंग 10 समझ में आया। अगर आप एडिंग 100 की बात कर ले तो सिर्फ चेंज होगा ना, वो 100 प्लेस में 1 ऐड हो जाएगा। ठीक है, वही चीज यहां पे भी देखा हुआ है एडिंग 100s में। When the number 100 is added, जब 100 ऐड करते हैं टू अ नंबर, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट 100 प्लेस बाय 1। तो 100 प्लेस पे 1 इंक्रीज कर जाता है, यानी बढ़ जाता है। देखिए 564 है तो यहां पे क्या होगा, 100 प्लेसेस पे बढ़ जाएगा, 664 हो जाएगा। यहाँ पे देखो 543 है, 100 ऐड किया तो 643 हो जाएगा। तो आई होप एडिंग 10 समझ में आ गया, 100 भी समझ में आ गया। अब देखो एडिंग अगर हम 1000 की बात कर ले बच्चों तो क्या होगा। 1000 में कह रहे व्हेन द नंबर 1000 इज एडेड टू अ नंबर, इट इंक्रीज द वैल्यू ऑफ द डिजिट इन द 1000 प्लेस बाय 1। तो 1000 प्लेस पे क्या होता है बच्चों, 1 इंक्रीज कर जाता है अगर आप 1000 की एडिंग करेंगे तो। एग्जाम्पल चाहे तो आप देख सकते हैं 5642, तो अगर 1000 ऐड कर रहे थे क्या हो रहा है, 6442 हो रहा है।
7523 की बात कर ले प्लस 1000 तो क्या हो जाएगा 8523। तो आई होप ये आपको एडिंग 10 समझ में, 0 समझ में आ गया, 10 समझ में आया, 100 समझ में आया, इवन 1000 समझ में भी आ गया होगा, राइट। तो चलिए अब देखते हैं एस्टिमेटिंग क्या है। एस्टिमेटिंग इसको थोड़ा सा हम समझते हैं। लेट्स सी द एस्टिमेटिंग। एस्टिमेट मतलब क्या होता है बच्चों? किसी चीज का एक अनुमान लगाना। एस्टिमेट मतलब क्या हो गया? एस्टिमेट मतलब किसी चीज को अनुमान लगा करके हम उनका सम निकालते हैं। तो चलिए ये क्या कह रहे स्टेटमेंट में, इनको समझते हैं। देखो कह रहे एस्टिमेशन इज द रफ कैलकुलेशन, वही बात ये कह दिया। एस्टिमेशन जो होता है एक रफ कैलकुलेशन होता है ऑफ समथिंग विच डू समथिंग यू डू विदाउट डूइंग एक्चुअल कैलकुलेशन। बिना एक्चुअल कैलकुलेशन का ये एक क्या होता है बच्चों? कैलकुलेशंस होता है एस्टिमेशन। सपोज यू आर आस्क्ड टू एस्टिमेट द गेस आंसर्स 312 प्लस 264। अब इन दोनों को हमने बिना ऐड किए हुए गेस कर लिया है ना कि ये कितना है 500 है ना। इट विल बी लेस देन 500 या मोर देन 500, दो में से एक तो होगा है, या तो 500 से कम होगा या 500 से ज्यादा होगा। सो यू नो दैट कि 200 प्लस 300 500 हुआ। ऑल्सो 312 200 से बड़ा होता है एंड 200 से बड़ा होता है। सो 312 प्लस 264 विल बी मोर देन द 500। सो यू कैन एस्टिमेट दैट द मोर देन 500। तो क्या होगा? ये 500 से ज्यादा होगा। तो दैट मीन्स एस्टिमेट लगाया हमने, तो ये चीजें आई, राइट। अब देखो बच्चों कह रहा है मिसिंग एडेंस। मिसिंग एडेंस क्या है? कि कुछ नंबर्स आपको दिए हैं और कुछ नंबर मिस है, तो वो आपको फिल करना है। तो कैसे? जैसे यहां पे देखो चीटी कह रहे वेट लेट मी थिंक, कह रहे सो वेट करो और सोचो। सोचो बच्चों, सोचो एंट की तरह, है ना। लेट्स सी, लेट अस द लर्न टू फाइंड द मिसिंग एडेंस। ऑब्जर्व द फॉलोइंग। यहाँ पे 400 है, यहाँ पे क्या नंबर आप ऐड करोगे जो 500 होगा? तो इस चीटी कह रहे वेट लेट मी थिंक, वेट करो और सोचो। ऑब्वियसली बच्चों आपने सोच लिया होगा। यहाँ पे देखो 500 लाने के लिए यहाँ पे 100 डालेंगे। 100 अगर डालेंगे तो 400 और 100 क्या होगा? 500, राइट। सिंस द one added the sum of the both ends and two ones and missing the addends and also end with 0, right। तो ये क्या हो जाएगा? 500 हो जाएगा। तो आई होप आपको मिसिंग एडेंस भी समझ में आ गया, राइट। चलिए आगे देखते हैं। यू नो दैट कह रहे 4 प्लस 1 5 हो जाएगा, सो दैट 400 प्लस 100 500 हो जाएगा। तो इस तरीके से आपको क्या करना है? फिल करना है। एक एग्जाम्पल और दिया हुआ देख लो। सिमिलरली द मिसिंग एडेंस इज 7000 डैश इक्वल टू 8000। यहाँ पे क्या होगा? ऑब्वियसली 1000 होगा, है ना। 1000 डालेंगे जब ही तो ये 8000 बन जाएगा, राइट। तो दैट्स क्लियर। तो अब क्या आता है बच्चों? एक्सरसाइज आता है। जितने भी आपने कॉन्सेप्ट पढ़ा है ना, उन्हीं के बेस पे यहाँ पे क्वेश्चंस दिए हुए हैं। तो आप इजी से अच्छे से माइंड को कूल करके और आप इस क्वेश्चन को सॉल्व करो। देखो क्या है, फिल इन द ब्लैंक्स, मतलब खाली स्थान को आपको भरना है। तो देखो 55 प्लस 100 क्या होगा? यहाँ पे फिल करेंगे आप। 4443 प्लस 1000 क्या होगा? ये भरेंगे आप। 124 प्लस 0 का ऐड करेंगे तो क्या होगा? इन सब को बच्चों मैंने ऑलरेडी पहले से ऐड कर रखा है, टाइम को कम करने के लिए, वीडियो छोटा बनाने के लिए और आपको अच्छे से समझाने के लिए, है ना। इन सारे बातों को मैं ध्यान में रख करके क्वेश्चन को ऑलरेडी सॉल्व कर रखा हूं बच्चों, जिससे कि आप अच्छे से समझ पाएंगे। और अगर आप चाहें तो अपने बुक में पेंसिल से फिल भी कर सकते हैं, है ना। चलिए तो देखते हैं बच्चों। पहला क्वेश्चन जो था आपका क्या था? 155 प्लस 100 क्या होगा? 155 आ जाएगा बच्चों। 4473 प्लस 1000 ऐड करेंगे तो क्या निकल के आ जाएगा बच्चों? 5473, है ना। हाँ, 1000 प्लस का भी ऐड दिखाया था आपको, ठीक। सी में देखिए 124 प्लस 0 क्या होगा? 124। मैंने बताया भी था किसी भी नंबर में अगर आप 0 ऐड करोगे तो वो नंबर ही आएगा। 5064 है
तो क्या होगा, 0 ऐड करेंगे तो 564 ही आएगा। ई में देखिए बच्चों 6554 प्लस 100 है तो क्या हो गया 6664 हो जाएगा। एफ में 827 प्लस 100 है तो ऐड करेंगे तो क्या होगा 927 आ जाएगा। ठीक, चलिए आगे देखते हैं। 139 प्लस 100 है तो 4000 क्या होगा 4239 हो जाएगा। ठीक, 8769 प्लस 10 है तो क्या होगा 8779 हो जाएगा। तो आई होप अच्छे से समझ आया होगा। तो ये आपको क्या था, फिलप्स के रूप में था बच्चों, एडिंग के रूप में था, जिसमें आपने 0 एडिंग समझे थे, 10 समझे थे, 100 समझे थे, 1000 समझे थे। तो उनके बेस पे कुछ आपको क्वेश्चन दिए गए हैं। अब अगला क्वेश्चन जो है बच्चों वो एस्टिमेटिंग पे है। क्या है सर एस्टिमेटिंग, वो मैं बताता हूँ। एस्टिमेट द सम एंड टिक द एप्रोप्रिएट ऑप्शंस then solve the sum in end of the following, right? तो कह रहे estimate the sum मतलब जो भी सम आता है आप उनका एक एस्टिमेट लगाओ and tick the appropriate options, और जो ऑप्शन टिक हो रहा है उस ऑप्शन को आप टिक करो, then solve the sum in end of the following, और फिर आप उनको सॉल्व करो। तो चलिए बच्चों समझते हैं कि है क्या ये। अगर ए पार्ट की बात कर ले तो देखो बच्चों 100 स्टैंड्स वंस दे रखा है ना, तो 3072 है और 3029, तो 2 में से अगर 1 को लेस 2 कह रहा है 2 में से 9 को लेस करोगे तो ये तो लेस होगा नहीं बच्चों, तो क्या करोगे इसमें से कैरी लोगे। जब इसमें से कैरी लोगे तो क्या हो जाएगा 12, तो 12 में से 9 जाएगा तो क्या होगा बच्चों 9 में से अगर 12 जाएगा तो क्या होगा, है ना। चलिए तो बच्चों अच्छा बच्चों ये एडिशंस है बच्चों, एडिशंस है, जिसको एडिशंस करेंगे हम, है ना। तो देखो 9 2 क्या होगा 11 है बच्चों, तो 11 हमने लिखा है। ठीक है, 7 2 क्या होता है 9 होता है और एक कैरी है तो 10 हो जाएगा। ठीक है बच्चों, 3 और 3 क्या हो गया 6 और 1 कैरी है तो 7 हो जाएगा। तो देखो बच्चों 701 आया, तो लेस देन 650 है या मोर देन 650 है, तो इस दोनों में से कौन सा ऑप्शन होगा आप वो मुझे टिक करके यहाँ पे आंसर बोल दीजिए। तो देखो 600 से तो बड़ा है ना, तो क्या हो गया मोर देन 600, यहाँ पे क्या लिख देंगे आप मोर देन 650। क्लियर। चलिए अब यहाँ पे देखिए एडिशन है बच्चों, यहाँ पे मैंने गलती से सब्ट्रैक्शन कर दिया था, है ना। चलिए यहाँ पे समझिए, तो 3 + 2 क्या होगा बच्चों 5, 6 + 4 क्या होगा 10, 5 + 1 क्या होगा 6 और एक कैरी है तो क्या हो गया 7। अब ये मुझे बताइए लेस देन 700 है या मोर देन 700 है, मोर देन 700 होगा तो इसको टिक कर दो आप। क्लियर, और ये यहाँ पे फिल कर लेना अपने बुक्स में। चलिए सी में देखिए बच्चों कह रहा है 4 0 क्या होगा 4, 2 2 4 7 और 1 8। अब यह बताइए क्या लेस देन 900 है या मोर देन 900 है, तो ऑब्वियसली बच्चों लेस देन 900 है तो आप ऊपर वाले को टिक करेंगे। यहाँ पे देखिए आप 6 + 2 क्या हो गया 8, 7 6 क्या हो जाएगा बच्चों 12 और एक 13 तो 13 आ गया। 4 और 3 क्या हो जाएगा 4 3 क्या होगा 7 और ये कैरी है तो 8 आ जाएगा। अब ये बताइए मुझे 838 आया, ये लेस देन 100 है या मोर देन 100 है, तो ऑब्वियसली बच्चों मोर देन 100 है ना। तो आई होप ये आपको एस्टिमेट भी समझ में आ गया। चलिए थोड़ा सा और आप मिसिंग एडेंस को समझते हैं, एडेंस के जो बेस पे क्वेश्चंस दिया है उसको समझते हैं, है ना। थर्ड में देखो बच्चों क्या है फिल इन द ब्लैंक्स भी है। 330 प्लस यहाँ पे क्या रखेंगे तो 70 हो जाएगा, यहाँ पे 40 रखोगे तो 70 हो जाएगा, है ना। जैसे चीटी वेट कर रहा था वैसे वेट करके आप करोगे। 100 है यहाँ पे 300 है तो क्या होगा 200 होगा जब तो 300 होगा, यस। 300 प्लस 300 क्या होगा 600, 112 प्लस क्या होगा 600 1800 हो जाएगा। आई होप समझ में आया होगा। तो सबसे फन और अट्रैक्टिव क्वेश्चन जो है बच्चों ये रहा आपके सामने, और ये आपके माइंड को बच्चों डेवलप भी करेगा। देखो क्या कह रहा है, पढ़ते हैं। द सम ऑफ द 3 नंबर्स एट द कॉर्नर, 3 नंबर कॉर्नर पे दिया हुआ है, ठीक है। इफ ट्रायंगल इज रिटन इनसाइड, और ट्रायंगल के अंदर भी लिखा हुआ है द ट्रायंगल फिल द
ब्लैंक्स बॉक्स ईच ऑफ द फॉलोइंग्स। तो ध्यान दो बच्चों, ये तीनों का जो सम है, मतलब कॉर्नर ए, कॉर्नर बी, कॉर्नर सी, तीनों कॉर्नर का सम जो है ट्रायंगल के अंदर है। ठीक, तो जो खाली स्थान है आप उनको भरें। देखो बच्चों 30 है, यहाँ पे 10 है, तो 30 10 क्या हो गया 40। तो यहाँ पे क्या रखेंगे जो 80 बन जाएगा, है ना। क्या रखेंगे तो 40 रखेंगे जब भी तो 80 बन जाएगा। यस, चलो अब यहाँ पे देखो, ये फिलिप्स है, मैंने भर दिया है ऑलरेडी। चलो तो 3 यहाँ पे देखो 200 है और ये 100, क्या होगा 300। तो 600 लाने के लिए कितने भरने पड़ेंगे हमें 300, तो इसलिए मैंने 300 भर दिया। अब यहाँ पे देखिए बच्चों, यहाँ पे दे रखा है 4000, यहाँ पे दे रखे है 2000 और यहाँ है 9000। तो मुझको ये बताओ यहाँ पे 2000 और 4000 क्या होगा 6000। तो यहाँ पे क्या रखेंगे 3000 रखेंगे जब तो 9000 आएगा। तो आई होप आपको ये क्वेश्चन बहुत मजा आया होगा बच्चों, ठीक है। तो इसी के साथ क्या होता है, ये चैप्टर्स आपका यहीं पे होता है कंप्लीट। तो मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर के साथ बहुत जल्दी, तब तक पढ़ाई करते रहें। ऑल द वेरी बेस्ट।